हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं हिंदी की नई नई कहानियां। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है लोमड़ी और मुर्गे की। चालाक लोमड़ी और मुर्गे की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहा करता था। वह रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है। अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वह तरकीब सोचने लगा ताकि उसके ये मुर्गा को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास जाकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गे को खुशी से फूला ना समाया। उसने अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से कुकरूकू 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 करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। किटबिट 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 किटबिट। और जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने को दौड़े। गीदड़ डर के मारे भागने लगा, तेजी से और भागने लगा और भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में ही दबा हुआ था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का उपाय सोचा। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे हैं, इस कारण वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उन्हें कहोगे नहीं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे गांव को अपना मानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए इस गांव में आया हूँ। गीदड़ मुर्गे की बात में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह मुर्गे ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और चतुराई से, ना कि घबराहट में अपने बुद्धि और विवेक का नुकसान कर देना चाहिए। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।